भले ही केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लाखों दावे क्यों ना किए जा रहे हो, लेकिन कुछ तस्वीरें सरकारों के लिए किए जा रहे दावों की पोल खोलकर रख देती है। ऐसा ही मामला उधम सिंह नगर के बाजपुर में देखने को मिला, जहां इंटरमीडिएट के बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करते दिखाई दिए। साथ में एक टीन सेट के नीचे भी बच्चे पढ़ाई करते दिखाई दिए हैं, जो कि ये टीन सेट बिना पंखों वाला था। इतना ही नहीं, छात्रों ने आर्ट साइड और साइंस साइड में भी भेदभाव का आरोप लगाया है। 3 या 4 महीने से सर हमें 3 साइड में बैठाया जा रहा है। सर हम रोज़ रूम के लिए बोल रहे हैं, हमें रूम नहीं दिया जा रहा है। सर हम 8 साइड वाले हैं सर, वो बोलते हैं अगर आपको रूम चाहिए उसमें पंखों में बैठना तो आपको साइंस साइड लेनी पड़ेगी। नहीं, अगर नहीं बैठना यहाँ से तो टीसी कटा लो अपनी और अच्छे स्कूल में एडमिशन करा लो, पंखे और एसी मिलेंगे वहाँ। ये प्रिंसिपल सर कहते हैं सर इस स्कूल के। और सर कोई समस्या प्रिंसिपल सर के पास लेके जाते हैं तो दूसरे टीचर हैं सर मौर्य सर वो उनसे बोल देते हैं कि वो उनसे समस्या बोलो। सर उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं प्रिंसिपल सर से को। सर 4-5 दिन से रोज़ ऐसे सर में पागल बनाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। और यहाँ रोज़ सर गर्मी में ना पढ़ाई हो पा रही है ना कुछ हो पा रहा है सर, ना टीचर पढ़ा पा रहे हैं गर्मी में ना हम पढ़ पा रहे हैं सर। सर पंखे हैं ही नहीं सर यहाँ पर। सर हम उधर क्लास में बैठते थे सर, वहाँ भी पंखे नहीं थे। वहाँ भी हमने 2 महीने पंखों के लिए लगातार कहा तो बोलते थे अपने पैसों से इकट्ठे कर लो और पंखे लगा लो। पानी प्राप्त नहीं हो रहा है, इसकी टोटी खोल दी गई हैं। एक ही टोटी लगाई है, उसमें भी इतनी भीड़ लगी रहती है और वो सारी टोटियां बंद कर रखी हैं उधर जितनी लगी हैं। और क्या दिक्कत आती है? ठंडा ही नहीं हो पाता पानी, कभी लाइट होती कभी नहीं होती। टोटी तो है नहीं इसमें। एक ही टोटी, ये भी नहीं है, हटा दी कल परसों। हमसे कहते हैं कि आपके पास खुद किताबें हैं, खुद अपने आप पढ़ो, हमारी तो पगार रह जाती है महीने की, और जो किताबें अपने आप से पढ़ो। और सर हमें धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें प्रैक्टिकल में हम नंबर नहीं देंगे सर, और टीसी काटने की धमकी देते। और सर ये एक टीचर हम सर बदतमीजी करते हैं सर जी। ये जिस तरह से सर जी हम इनसे कह रहे हैं पंखे लगवा दो सर जी, और पंखे लगवाने कहते हैं तो ये हमसे कहते हैं कि पैसे तुम दो, अपने पल्ले से लेकर आओ। कितने दिन हो गए? सर ये होगा 2-3-4 महीने यहाँ सर बैठे बैठे हमें। इन सब की जानकारी वहां मौजूद टीचर से ली गई, तब इन सभी टीचरों ने इधर उधर की बातें कर टालते नजर आए हैं। मेरे संज्ञान में तो ऐसा कोई भेदभाव का सिस्टम ऐसा नहीं आया है, क्योंकि एक्चुअली मैं तो खुद बच्चों को पढ़ाता हूँ। 12th के बच्चे काफ़ी समझदार बच्चे हैं और अच्छे बच्चे हैं, और अगर कोई इनकी ऐसी समस्या है तो ये लिखित समस्या अगर प्रिंसिपल साहब को दें तो उसका समाधान हो जाएगा। और पंखे की जहाँ बात रही, 2 दिन के अंदर पंखे लग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब वो यहाँ टीन में पंखा लगेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन रूम में वाकई में पंखे लगेंगे। अगर कोई रूम है तो मैं आज अभी इसी वक्त अगर कोई रूम खाली है तो मैं खुद बच्चों को रूम में ही पढ़ाऊँगा, मैं बाहर खुद नहीं पढ़ाऊँगा। ये मेरा वो है। जैसे कि बच्चों ने कहा है कि जहाँ एक तरीका होता है देने का, तो शायद बच्चों को वो तरीका नहीं आता है एप्लीकेशन देने का, लिखने का शायद वो तरीका ना हो। मैं खुद बच्चों को ले जाकर जो है प्रिंसिपल साहब से खुद बात में खुद करा दूंगा सर। ये टेम्परेरी व्यवस्था की गई है 1-2 दिन के लिए, क्योंकि छात्र संख्या अधिक होने की वजह से इनके क्लासरूम अलग अलग किए गए हैं। तो ये 2 दिन के लिए 2-3 दिन के लिए ये मंडे से ये व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। जिस तरह की किताबों से हवा कर रहे हैं सर वहाँ लगना ही नहीं है, वहाँ क्लास नहीं लगनी है, वो तो और कार्यों के लिए जैसे MDM का खाना खाने के लिए है। लेकिन ये फ़िलहाल 1-2 दिन के लिए व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि क्लास अलॉट हो रहे हैं उनके, और नई व्यवस्था बनाई जा रही है। 16 अगस्त से ये काम किया गया है। ये सर बहुत पुराने किसी कंपनी के द्वारा गिफ्टेड हैं, वो सर बच्चों ने तोड़ दिए, प्लास्टिक बॉडी के हैं वो। तो उनको जिस कंपनी ने जो गिफ्ट किया है उनको रिपेयर के लिए हमने कह दिया है, और वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हम जल्दी करा देंगे। एक सच्चाई नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक ही स्कूल और अलग अलग क्लासों के लिए अलग अलग नियम, जो कि एक भेदभाव होना दर्शाता है। इंटर की साइंस साइड की क्लासरूम में और आर्ट साइड की क्लास खुले आसमान के नीचे, जो कि एक निंदनीय विषय है। फिलहाल अब देखना होगा कि ये ऐसे ही चलेगा या फिर सुधार हो पाएगा। अब राज्य सरकार इस पर कितना ध्यान देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट।